My dear students, welcome from Atul Shiksha Kota. Myself Atul Gaur. In this session of mathematics, we learn about a very important topic, exponents. This topic is very useful for class 9th, 8th and 7th and as well as higher mathematics and algebra. In this session, we discuss some basic formula. First of all, introduction. Let us suppose we have only 2. After this, 2 into 2. So in normal mathematics, we can say 2 into 2 equal to 4. और इसको आपने कहीं ऐसा भी लिखा होगा 2 ऐसा. ये जितने टाइम्स होते हैं, 1 2 3 टाइम्स है, तो आपने इसको ऐसे भी लिखा होगा, कहीं देखा होगा आपने. जैसे यहाँ a इंटू ए है, तो इसको लिखना a स्क्वायर. a को 3 टाइम्स लिखा गया है, तो ये a क्यूब. a को 4 टाइम्स लिखा गया है, तो a को 5 टाइम्स लिखा गया है. इसमें जो ऊपर जो लिखा जाता है, इसको हम एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री कहते हैं. जैसे इस फैक्ट के अंदर a इंटू ए स्क्वायर. 2 पावर जब 2 होती है तो उसको स्क्वायर पढ़ने की ट्रेडिशन है. a इंटू ए इसको a क्यूब रीड किया जाता है. क्यूब CUBE a क्यूब. और इसको स्क्वायर बोलते हैं 2 पावर को. यह ध्यान रखना आप. जैसे यहां पर 3 इंटू 3 स्क्वायर. 3 को 3 टाइम्स 3 क्यूब. 3 को 4 टाइम्स 3 टू द पावर. 3 को 5 टाइम्स 3 टू द पावर. ए जब 4 टाइम्स लिखा जा रहा है तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 4. 5 टाइम्स लिखा जा रहा है 2 टू द पावर 5. तो जब भी कोई फैक्ट होता है x टू द पावर n, इस फैक्ट में हम n को पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, कुछ लोग इसको डिग्री भी बोलते हैं. इतने सारे इसके नाम हैं. जैसे किसी का नाम बबलू, घर का चिंटू, नानी के यहाँ का गुड्डू, ऐसा रखते थे ना. और जो x जो है बेस होता है. जैसे हमने ये फैक्ट लिखा 5 क्यूब, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब ये रहा होगा कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होगा. तो 5 क्यूब मीन्स 125. ये कोई फैक्ट है. अब कोई आपसे पूछता है कि इसके अंदर बेस क्या है, तो आपको कहना होगा कि इन दिस फैक्ट बेस 5 और पावर क्या है इसकी, तो आपको बताना होगा इसकी पावर 3 है. तो ये एक्सपोनेंट और पावर का खेल है. जो आगे बाय द वे हमने 6 को लिखा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यू कैन से 6 टू द पावर 4. अगर हमने 6 को 2 टाइम्स लिखा, you can say 6 square that is equal to 36. तो ऐसे बेटा जब आप इसको 6 स्क्वायर कहते हो, तो इसके अंदर 2 इज द पावर एंड 6 इज द बेस. तो बेस और पावर आपको समझने हैं इसके अंदर. और जब कहीं कोई पावर नहीं होती, जैसे ना सिंपल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है a टू द पावर 1.
ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 टू द पावर 1। जब 2 लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1। ये सारा खेल है। यहां पर मैंने वापस इसको लिखा है, फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू a। जब पावर नहीं लिख रही है तो आपको कंसीडर करना है कि वो 1 पावर है, a स्क्वायर, a इंटू ए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर बोला जाएगा। 7 इंटू 7, रीड एज 7 स्क्वायर, 49। अब कोई आपको 8 स्क्वायर कहता है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या जानना चाहता है मेरे से। 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64। कोई आपको 9 स्क्वायर कहता है तो 9 इंटू 9 81। 10 स्क्वायर कहता है तो 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। तो ये 2-3 बातें जो अपने पास है। ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायर पढ़ते हैं, रीड एज ए स्क्वायर। ए क्यूब, 3 पावर को क्यूब पढ़ते हैं, रीड एज ए क्यूब। 4 पावर होती है ए टू द पावर 4। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ए रेज टू द पावर। अगर हमने लेट अस सपोज 3 टू द पावर 5 कहा तो आप समझेंगे कि इसका मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होगा, और 3 टू द पावर 4 के अंदर ये 9 होगा, ये भी 9 होगा। 9 इंटू 9 क्या होगा, 81। फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 243 हो जाएगा। जब आप कोई फैक्ट कहते हो a टू द पावर n, इसका मतलब इसके अंदर आपने a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। a हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। और ये पढ़ा जाएगा a टू द पावर n या a रेज टू द पावर n। 2 तरीके से पढ़ते हैं, ज्यादातर पढ़ते हैं a टू द पावर n, या फिर इसको पढ़ते हैं रीड एज ए रेज टू द पावर n। जब आप x टू द पावर 6 कहते हो तो इसका मतलब x को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। कितने टाइम मल्टीप्लाई किया होगा, 6 टाइम। ये x टू द पावर 6 है। आगे देखते हैं हम। एक फैक्ट आ रहा है, ये रूल है इस एक्सपोनेंट का कि अगर हम मल्टीप्लाई करें और बेस सेम हो, बेस इक्वल हो, तो पावर ऐड हो जाती है। उससे पहले मैं छोटा सा आपको एक प्रैक्टिस वर्क देता हूं। मैं कहीं लिख रहा हूं 2 टू द पावर 3, फिर लिख रहा हूं मैं 3 टू द पावर 4। इनके अंदर आप मुझे थोड़ा सा बेस क्या है और इसकी पावर क्या है, ये आप सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। 2 टू द पावर 3 मैंने लिखा है, तो इसके अंदर 2 तो बेस है, 3 पावर है। जब मैं 3 टू द पावर 4 कह रहा हूं तो इसके अंदर बेस 3 है, पावर 4 है। लेट अस सपोज मैं 5 स्क्वायर बोलता हूं, 5 स्क्वायर, तो इसके अंदर 5 बेस है, 2 पावर है। ऐसे मैंने लिखा। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर बेस कौन है, तो आप बताओ सर 7 तो बेस है, पावर कितनी है, आपको 4 है। मैंने लिखा 9 टू दी पावर 6। अब आपको बताना है इसके अंदर पावर कौन है, 9, सॉरी पावर कौन है 6, बेस कौन है 9। इस तरीके से बेटा आपको, अगर मैं आपको लिखता हूं 8 टू द पावर 5 और मैं इसमें पूछता हूं पावर कौन है, तो आपका जवाब होगा पावर इज 5, बेस इज 8। ऐसा आपको ये समझने हैं सारे के सारे।
अब हम वो था बना हुआ, ये क्यों आ रहे हैं, ये दिखाई क्यों देते हैं? सर ये तो रहेंगे ना, तो इसको बता दूंगा, तो फिर आप बंद करो। कंट्रोल में रहेंगे। नहीं रुको, चले नहीं, मेरा मतलब है ये दिखाई नहीं देने चाहिए यार, इनसे ही तो कंफ्यूज होता हूँ मैं। ये तो फिर हर बार सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे। नहीं यार, ये दूसरों में जो भी कंप्यूटर थे ना, जो भी ये थे ना डिजिटल बोर्ड, में एक ही बार चलता था। या तो इसका मतलब ये है कि वो हम इस पीपीटी को किस पे चला रहे हैं, विंडोज पे चला रहा है सर ये। और वो किस पे चलते, इस पे चलाएंगे तो बोर्ड पर। वो जो इसका इनबिल्ट सिस्टम है। अच्छा अच्छा, तो ये कंट्रोल इसके इनबिल्ट सिस्टम के हैं, पर ये विंडोज पे भी दिखता है, इसका कुछ चक्कर है। उससे पूछना उससे, अभी इसको हटाना मत, अपन नहीं खड़े, नहीं खड़ा था मैं, तो नहीं चला शुरू कर दूंगा। अब मुझे करना क्या है, ये कट करनी है आवाज, जैसे वो आएगा इरेजर। ग्रीन लाइट आ रही है ना इसमें, उसका ध्यान रखना, ग्रीन लाइट देखो। तो अब हम इस फार्मूले के डेरिवेशन को देखते हैं बेटा, क्या होगा इसमें। सबसे पहले हमें इसको हम देखते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर दोनों जगह बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे होगा क्या बेटा, हमने कहीं लिखा, आपको हमने लिखा a स्क्वायर, फिर लिखा हमने a क्यूब, तो ये फार्मूला ये कहता है इन दोनों को ऐड कर दो, a टू द पावर 5 लिख दो। अब एक्चुअल में जब आप a स्क्वायर कहते हो तो a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब a क्यूब कहते हो तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अब टोटल 2 और 3 5 टाइम्स हो गया ना बेटा। दोबारा समझे, आपने कहीं कहा a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 3 कहा, तो ये फार्मूला ये कहता है कि इन 4 और 3 को ऐड कर दें और a टू द पावर 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 7। अब ये क्यों है, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, a टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है, a को 4 टाइम्स लिख देना, इसके बाद आप इस पर आओ, इसमें आप कितने टाइम्स लिखोगे, इसको 3 टाइम्स लिखोगे। तो हम यहाँ ये बताओ टोटल कितना टाइम्स हुआ, 4 प्लस 3, तो 7 टाइम्स ही तो हुआ a टू द पावर 7। तो बस ये सिंपल सा फार्मूला है, ये आपको ऐसा कहता है a टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 10, क्योंकि 6 प्लस 4 10 होगा, a टू द पावर 9 इंटू a टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू a टू द पावर, इसको यहाँ ऐड करेंगे हम, 9 में 3 को ऐड करेंगे और a टू द पावर 12 हो जाएगा। बस इतना सा आपको समझना है, ये आपको सिखाना है, ये आपको बता देते हैं बस धीरे धीरे। दोबारा देखें आप इसको, अगर बेस दोनों के सेम है तो हमको पावर ऐड करनी, और ये 2 ही नहीं 3 भी हो सकते हैं, a m a n और a टू द पावर p भी हो सकता है, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, m n p। जैसे कहीं मेरे पास लिख रहा है एक्स स्क्वायर, फिर लिख रहा है एक्स क्यूब, फिर लिख रहा है x4, तो मैं इसका जवाब दे सकता था 2 3 4, क्या था, x टू द पावर 9। ये ध्यान रखना, अगर आप x को x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका बेस 1 होता है, सॉरी इसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ 1 है और ये 4 है, 1 प्लस 4 होकर के ये 5 होगा। इतना याद रखना, x को कभी आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आप डरना मत, इसका पावर जो है, इंडेक्स जो है वो 1 है, इसमें तो दिखाई नहीं देती है, मैंने आपको शुरू में ही कहा है। अब 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा।
बाय द वे आपको कहा जाए x9 इंटू एक्स कहा जाए, तो इसमें जो पावर है वो 1 है बेटा, और x9 प्लस 1 दोनों मिलकर के 10 बनाएंगे। ये स्पेशल याद रखना ये बात। आप अगर आपको a कहा जाता है और a क्यूब कहा जाता है, तो यहां पर पावर 1 है और ये a टू द पावर 4 होगा। a इंटू a7 कहा जाए तो a टू द पावर 8 होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी। a को a क्यूब से करें, फिर a4 से करें, तो यहां पर इन सबकी पावर ऐड कर दें, 1 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, और ये a टू द पावर 8 हो जाएगा। तो अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। आपने लिखा 2 क्यूब, फिर लिखा किसी ने 2 5, तो यू कैन से 2 टू द पावर 3 प्लस 5 और 2 टू द पावर 8। वही कहता है 3 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर, तो यू कैन से 3 टू द पावर 7 प्लस 2 3 टू द पावर 9। कोई लिखता है कि 10 क्यूब है और इंटू 10 टू द पावर 4 है, क्योंकि इसमें दोनों में बेस इक्वल है। जब भी बेस इक्वल होगा तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगी और 3 प्लस 4 10 टू द पावर 7 हो जाएगी। तो याद हुआ आपको, अगर मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बेस सेम है या 3 है और उनके बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो पावर को आप ऐड कर देते हैं। am an ap मल्टीप्लाई में है ये, तो आप लिख सकते थे m प्लस n प्लस p ऐसे। अब इसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब मल्टीप्लीकेशन का जो रेसिप्रोकल है वो है डिवीजन। अगर हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है। मल्टीप्लीकेशन में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, डिवीजन में या डिवाइड करने पर पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने कहीं a4 लिखा, अपॉन में a स्क्वायर लिखा, तो ये रूल तो हमको ये कहता है कि 4 माइनस 2 कर दें और आंसर में आप a स्क्वायर लिख दें। अगर हम बाय द वे इस रूल को नहीं जानते तो हम कैसे लिख रहे होते, a4 a स्क्वायर, तो a4 का मतलब था 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, और a स्क्वायर का मतलब था 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। तो बचपन में हमें सिखाया जाता है, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, अब हमारे पास केवल ये बचा जिसको हम a स्क्वायर कह सकते थे। बस सिंपल बात है। जैसे कहीं लिखा हुआ है a5 अपॉन a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, a टू द पावर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। कैसे आया ये, आप इसको समझें। a5 है और a स्क्वायर है, इसका मतलब a को हम 5 टाइम्स रिपीट करें, 3 4 5, इसको यहां पर हम 2 टाइम्स रिपीट करें, ये इससे, तो a5 a स्क्वायर और ये जाकर के क्या बना, a क्यूब बना। बस, तो आपको क्या करना है, जब भी डिवीजन होगा तो पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, आपसे ये पूछा जाएगा a7 a6, तो क्या आपके पास आएगा 7 माइनस 6 a1 a टू द पावर 1, जो सिंपल a लिखा जाएगा। आपके पास होगा 2 टू द पावर 10 अपॉन 2 टू द पावर 8, तो क्या होगा ये 2 टू द पावर 10 माइनस 8, और ये होगा 2 स्क्वायर, जो आगे चल करके 2 इंटू 2 4 कहा जाएगा। कहीं होता 3 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 5, तो आपको क्या करना था, 7 माइनस 5 3 स्क्वायर, जो क्या होगा 3 इंटू 3
और 9 कहेंगे आप इसको। ये है। इसी में एक छोटी बात और समझ लें, मिक्स कर देते हैं हम। ए एम है, ऐसे ही ए पी है, और अपॉन में मान लो हमने ए एन लिख दिया। जो मल्टीप्लाई होगा वहां पर तो पावर ऐड होगी और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होगी, तो हम इस फैक्ट को ये कह सकते थे, ए एम और पी को ऐड करें और एन को सब्ट्रैक्ट करें। जैसे हमने कहा x7, फिर लिखा हमने x3, अपॉन में कहा हमने x5, तो हमें ये जवाब देना है 7 3 -5, तो 10 -5 क्या आएगा, 5। ऐसा क्वेश्चन भी कोई हो सकता है छोटे बच्चों के लिए। फिर हम वापस देखें, जिसको हम कहना चाहते थे आपको कि भाई कहीं ये लिखा हुआ है 2 7 इंटू 2 3 अपॉन लिखा हुआ है 2 6, ये है, और यहाँ कहा जा रहा है सिंप्लीफाई इट। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है 2 टू द पावर 7 + 3, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहां पर 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 7 + 3 10, 10 - 6 4। अब 2 टू द पावर 4 को मतलब आप समझोगे, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, तो 4 4 जा, इसका आंसर 16 आ जाएगा। इतनी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे, कहीं लिखा होगा 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 6। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर है 3 टू द पावर 5 + 3 - 6, 5 + 3 ऐड होंगे तो मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन है। यहाँ पर 3 टू द पावर 8 - 6 ये, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये बात आपको समझनी होगी, सिंपल सी बात है। फिर एक देखें, हम समझें बात को। कहीं हमारे पास लिखा हुआ है x टू द पावर 9 इंटू x टू द पावर 2, अपॉन में हमारे पास ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे x टू द पावर 5। तो हम पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें, x टू द पावर 9 + 2 होगा, नीचे x टू द पावर 6 + 5 होगा, ऊपर क्या हो गया 11 और नीचे भी क्या हो गया 11। जब भी ये सेम होंगे, दोनों सेम है, x टू द पावर 11 ये, तो इसका आंसर क्या होगा 1। जैसे आप छोटे थे तब जानते थे, सेम नंबर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 4/4 करते हो तो 1 आता है, 2/2 करते हो तो 1 आता है। उसी तरीके से जब सेम आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो क्या होगा, हमारे पास 1 ही तो होगा। और आप देखें, यहाँ कहीं लिखा उन्होंने 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3, और यहाँ लिख दिया कि 2 टू द पावर 2, और नीचे लिख दिया 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 2। अब हमको सॉल्व करना है, तो आप कर सकते थे इसको कि भाई 2 की पावर 5 3 2, नीचे लिख सकते थे 2 की पावर 8 + 2। तो ऊपर मेरे पास आ रहा है 2 टू द पावर 10, नीचे मेरे पास आ रहा है 2 टू द पावर 10। जब दोनों ऊपर नीचे सेम होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, किसी की भी पावर 0 हो 1 होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने लिखा x/x, तो ये सेम होते हैं तो 1 ही होता है। अब आप इसको ये कह सकते थे कि आपके पास तो ये था x टू द पावर 1, नीचे भी x टू द पावर 1 था आपके पास, तो ये रहा। तो अब डिवीजन वाला फार्मूला लगाएं, जब डिवाइड करते हैं बेस दोनों के सेम होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1 - 1 और ये 1, तो क्या हुआ, x टू द पावर 0 = 1। इसी से नहीं आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने a³ लिखा, यहाँ भी a³ लिखा, तो ये दोनों सेम है तो ये 1 ही तो होगा। अब इसमें डिवीजन वाला जो फार्मूला था वो कौन सा फार्मूला था, am/an, तो वो फार्मूला हुआ करता था a टू द पावर m - n
इसको अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, a टू द पावर 3 माइनस 3 1, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 होगी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेट अस सपोज आपने लिखा a टू द पावर 6 अपॉन a टू द पावर 6, तो आप जानते हो सेम है तो 1 ही तो होगा। अब ये डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई करें, a टू द पावर 6 माइनस 6 क्या होगा 1, फिर क्या होगा a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया 1। किसी की भी पावर 0 हो, 2 की पावर 0 पूछे 1 होगा, 3 की पावर 0 पूछे 1 होगा, 1/2 की पावर 0 पूछे 1 होगा। किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा। किसी की भी पावर, मेरी पावर 0 कर दें तब भी 1 होगा। ठीक, अब तक आपने जो रूलिंग पढ़ी है तो हमने केवल आपको 3 बताए हैं। जो आपको कौन कौन से बताए, ए एम और ए एन, मल्टीप्लाई है, पावर को ऐड कर दीजिए। फिर बताया हमने ए एम और ए एन है तो हमने कहा इसको डिवाइड कर दीजिए, एम माइनस एन। कई बार क्या काम करेंगे, ए एम करेंगे, ए एन करेंगे, नीचे ए की पावर की कर देंगे। तो आपको याद रखना है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। किसी की भी पावर 0 होगी 1 होगा। इतना सा खेल है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ए टू द पावर एम एन क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा दोनों एम एन। जैसे आपके पास ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ ये लिखा हुआ है 3, तो ये एक्स टू द पावर 6 होगा। इसका मतलब ये था बेटा कि आपको एक्स स्क्वायर को 3 टाइम्स लिखना था, ऐसे 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 लिखना था। अब ये लिखोगे तो ये 2 2 2 6 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 2 2 हो गया ना। सिंपल सी बात है। कहीं गलती ये करता है बच्चा, एक्स टू द पावर 4 और होल स्क्वायर पूछा जाता है, वो जवाब देता है एक्स टू द पावर 16, जबकि जवाब क्या आना चाहिए, एक्स टू द पावर 8। सिंपल मल्टीप्लाई होगा। एक्स टू द पावर 5 फिर लिखा जा रहा है होल स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 10, एक्स टू द पावर 6 फिर लिखा जा रहा है होल स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 12 होगा। एक्स मान लो ए की पावर यहाँ 7 है और फिर 2 है, 7 है, तो ए टू द पावर 14 होगा। बस इतनी सी बात बताई जा रही है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। दोबारा देख लें इसको। यहाँ देखें, हम ये कहना चाहते हैं ए एम एन है, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर एम एन बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ए एन फिर एम लिखा हुआ है। अब आप इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दें तो एन इंटू एम होगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो एम इंटू एन होता है वही एन इंटू एम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। जो 4 इंटू 3 होता है वही 3 इंटू 4 होता है, 12 भी तो होगा। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है। कोई आपसे ये कहे एक्स टू द पावर 4 फिर यहाँ 3 लिखे तो एक्स टू द पावर 12 होगा। कोई आपको एक्स क्यूब लिखे फिर बाहर जाकर के 4 करे फिर भी ये एक्स टू द पावर 12 होगा। कोई x5 यहाँ पर 4 कहे तो x टू द पावर 20 होगा। कोई x4 लिखे और यहाँ पर 5 लिखे, ये भी आपका x टू द पावर 20 होगा। तो ये वाली कहानी है, इसको ध्यान से देखें आप। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, उसको जरा समझें। कहीं लिखा हुआ था 9 टू द पावर x, आप इसको 3 स्क्वायर फिर x लिख सकते थे। आप ध्यान से देखें, 3 स्क्वायर 9 ही होगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, 3 टू द पावर 2x लिख सकते थे, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर। तब भी तो ये यही आएगा, 3x इंटू 2, x इंटू 2। दोबारा समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 टू द पावर x है और ये होल स्क्वायर है, तो आप इसको 2 को अंदर लाएं, x को बाहर करें। यहाँ लिखा हुआ है ना ये a टू द पावर एम एन, ये लिख रहा है, यहाँ हमने लिखा है इसको, ये ऑलवेज इक्वल टू ए एन और फिर m होता है।
ये क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आएगा, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आएगा। तो यहाँ पर इसको 2 टू द पावर x के होल स्क्वायर को 2 स्क्वायर क्या होगा 4 टू द पावर x भी कहा जा सकता है। ध्यान रखना, आपको पढ़ने को मिल जाएगा ये। तो ये वाला फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ए बी की पावर n है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे a इंटू बी x इंटू वाई की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आपको ये करना बताया जा रहा है x4 y4 कर दो। x इंटू वाई को होल स्क्वायर बताया जा रहा है, तो आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो। a इंटू बी का होल क्यूब बताया जा रहा है, तो आप a क्यूब इंटू बी क्यूब कर दो। ये हमेशा याद रखना, ए बी का जो होल क्यूब होगा वो ए क्यूब इंटू बी क्यूब होगा, और यही बी ए का भी होल क्यूब हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी बात बताई जा रही है आपको। ए इंटू बी की होल पावर 6 है, तो यू कैन से a6 इंटू b6। ए इंटू बी की होल पावर 4 है, तो आप a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर को डिग्री भी कहते हैं, और पावर को इंडेक्स भी कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं इसके पावर के। आगे इसी तरीके से डिवीजन में a अपॉन बी है। जैसे कोई आपको कहता है भाई 3 अपॉन 2 का स्क्वायर कहता है, ये सिंपल सी बात है, 3 स्क्वायर अलग है, 2 स्क्वायर अलग है, 9/4 हो जाएगा। कोई आपको 2 अपॉन 3 का होल क्यूब कहता है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब अलग है और 3 का क्यूब अलग है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। बस इतनी सी बात है बताई जा रही है। x अपॉन वाई की पावर 6 कहा जाए, तो आपको कहना है x6 और y की पावर 6। a अपॉन बी की होल पावर 4 कहा जाए, तो a4 अपॉन b4 आपको लिखना है। बस ये आपको कहा जा रहा है, कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। a टू द पावर माइनस n ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। देखें आप, ये जो 1 अपॉन a टू द पावर n लिखा हुआ है, तो 1 को आप a की पावर 0 कह सकते हैं। किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। अब ये डिवीजन वाला फार्मूला लगाएं, 0 माइनस n करें, तो ये a टू द पावर माइनस n हो जाएगा। ये इसमें काम आते हैं, जैसे कहीं 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा है, तो आप इसको x टू द पावर माइनस 3 कह सकते हो। 1 अपॉन a टू द पावर 4 लिखा है, तो आप इसे a टू द पावर माइनस 4 कह सकते हो। 1 अपॉन a टू द पावर 5 लिखा हुआ है, आप इसको a टू द पावर माइनस 5 कह सकते हो। बस इतनी सी बात है। कहीं लिख रहा है 1 अपॉन a क्यूब, आप कहो इसको a टू द पावर माइनस 3। 1 अपॉन a टू द पावर 7, आप इसको कहो a टू द पावर माइनस 7। इतनी सी बात है जो मैंने आपको बड़े आराम से समझा दी है। कैसे, दोबारा फिर देख सकते हो आप। 1 अपॉन एक्स टू द पावर n है, तो आप 1 को तो आप x टू द पावर 0 कहोगे ना। अब डिवीजन वाला फार्मूला लगाओ, जब बेस सेम होते हैं तो 0 माइनस n होगा, और ये x टू द पावर माइनस n होगा। तो कोई 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखे और कहे कि भाई क्या होगा, तो x टू द पावर माइनस 3। 1 अपॉन x4 कहे, तो आप कहो x टू द पावर माइनस 4। बहुत सी बुक्स में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर कि इफ 1 अपॉन x टू द पावर 7 इक्वल टू x टू द पावर m, देन m इक्वल टू, तो m की वैल्यू माइनस 7 होगी, क्योंकि इसको ऊपर लिफ्ट करके आप ऐसा कह सकते हो x टू द पावर m। इफ 1 अपॉन x टू द पावर 8 इक्वल टू x टू द पावर m, तो आप इसको क्या कहोगे, x टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू x टू द पावर m। यहां से आप m की वैल्यू माइनस 8 कर सकते हैं। ये करना है आपको, बस सिंपल सी बात है। अब आप आगे देखें, 1 अपॉन a टू द पावर माइनस 1 होगा। भाई 1 अपॉन a है, 1 को तो आप a की पावर 0 कहो ना, ये a है,
और ये a टू द पावर 0 है, या कोई a है तो इसको a टू द पावर 1 कहो, तो a टू द पावर 0 माइनस 1 होगा, तो ये a माइनस 1 होगा। ये 1/a इनवर्स भी पढ़ा जाता है, और आप ये कह सकते हो कि a इनवर्स जो है इसका रेसिप्रोकल होगा। a इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ a। जैसे बहुत सी जगह यहाँ पर यही पूछा जाता है कि 3/2 का इनवर्स बताओ, कुछ नहीं करना आपको, इसका अपोजिट करना है, 2/3 ये करना है आपको। 4 वापस आप देख लें, अगर कोई 1/x कहता है तो आपको x टू द पावर -1 कहता है। अगर कोई आपको 1/3 कह रहा है तो इसका मतलब 3 टू द पावर -1 है। 1/2 है तो इसका मतलब 2 टू द पावर -1 है। इसको समझने की कोशिश करना। कोई 4 टू द पावर -1 कहता है तो इसका मतलब 1/4 है। बहुत सी जगह लिखा रहता है 4 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -1। तो आपको डरना नहीं है, आपसे वो ये पूछ रहा है 1/4 और 1/2, इनको आप कर दो सॉल्व, जैसा लिखा हुआ है, समझ रहे हो। आपसे कोई कहता है कि 3 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -1, तो आपको घबराना नहीं है, ये 1/3 है और ये आपका 1/2 है। बस इसको इतना सा समझना है, ज्यादा नहीं। अब ये मैंने उसी को a/b का इनवर्स b/a होता है, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ 3/2 का इनवर्स है, तो इसको आप क्या करोगे, अभी अभी कहा जा रहा था a इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है, a का रेसिप्रोकल 1/a होता है। तो यहाँ पर इसको आप ये कह सकते थे कि भाई 3 टू द पावर -1 है और ये 2 टू द पावर -1 है। ये जो 3 टू द पावर -1 है उसको आप 1/3 कहोगे, इसको आप 1/2 कहोगे, तो आप सोल्व करने के बाद क्या पाओगे आप, 2/3। तो ये जितने भी आएंगे तो 4/3 का इनवर्स बताओ, तो बगैर दिमाग लगाए इसके टांगड़े उल्टे कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। 5/2 का इनवर्स कीजिए तो आपको कुछ नहीं करना, 2/5 कहना है। वही आपको 7/3 का इनवर्स पूछता है तो कुछ भी नहीं करना, आपको 3/7 कहना है। तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए जल्दी से। इसको a/b का इनवर्स b/a होता है, a/b का इनवर्स है, तो आपको कहा तो भाई ये a इनवर्स हो जाएगा, ये वाला b इनवर्स हो जाएगा। a इनवर्स को आप 1/a कहते हो, b इनवर्स को आप 1/b कहते हो। उसको सॉल्व करोगे बेटा तो 1 के साथ b आएगा और 1 के और a के साथ में 1 आएगा, तो ये b/a हो गया ना। तो इसी को समझा रहा हूं मैं। कोई 10/3 का इनवर्स कहता है तो आपको 3/10 कहना है। कोई आपको 5/7 का इनवर्स कहता है तो आपको 7/5 कहता है। कोई 1/2 का इनवर्स कहता है तो आपको 2 लिखना है। 1/3 का इनवर्स कहता है तो आपको 3 कहना है। ये छोटी सी बात थी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको देखें a/b टू द पावर -n, बिल्कुल वही है जैसे ये इस संदर्भ में है 3/2 टू द पावर -2 कहना है उसको, तो आप उल्टा करो यहाँ और इस पावर को यही रहने दो आप, तो ये हो जाएगा 4/9। अब आपको ये सारे स्क्वायर्स हैं जो कि भाई 1 स्क्वायर है तो आपको समझना होगा वो 1 × 1 1 होता है, 2 स्क्वायर है तो आपको समझना होगा 2 × 2 4 होता है, 3 स्क्वायर है तो आपको समझना होगा, कहना होगा कि वो 3 × 3 9 होता है, 4 स्क्वायर है तो आपको ये सब काउंट कर लेने चाहिए और कम से कम 20 तक आपको दोहरा रहने चाहिए, रिपीट कर लेने चाहिए, ये 25 होगा। तो यहाँ मैं यही चीज कहूंगा आपके सामने कि भाई 5/2 का -2 है तो इसको 2/5 लिख दें और स्क्वायर कर दें। अब ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये क्या होगा 25। अगर भाई तब 4/3 टू द पावर -2 है तो इसको आप 3/2 का स्क्वायर कहेंगे। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/60। ये आपको धीरे धीरे कम से कम 20 तक के स्क्वायर, जैसे 6 स्क्वायर है वो 36 होगा, 6 × 6, 7 स्क्वायर है तो 7 × 7 होगा 49 होगा,
तो ये आपको कम से कम 20-30 तक के स्क्वायर्स और कम से कम 11-12 तक के क्यूब आपको याद कर लेने चाहिए। इनसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे हम दिखाते हैं आपको, अगर आपने कुछ क्यूब याद कर लिए, 2 क्यूब, इसका मतलब होगा 2 2 2 3 टाइम्स है 8 होगा। अगर आपने 3 का क्यूब कहा तो वो होगा 3 3 3, ये 27 होगा। अगर आप 4 क्यूब कहते हो तो 4 4 4, ये 64 होगा। अगर आप कहीं 5 क्यूब कहते हो तो उसका मतलब 5 5 5, वो 125 होगा। तो आपके पास क्वेश्चन होगा 2/5 होल पावर -3। तो -3 ये जो पावर होती है माइनस, इसका मतलब जस्ट अपोजिट करना है आपको, माइनस में अपोजिट करना है आप, तो ये आपका 5/2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब 5 का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, 125 होता है, और 2 का क्यूब आपका 8 होता है। ऐसा आपको याद होने चाहिए बेटा। ये बाय द वे 3/2 का होल पावर -3 कहा जा रहा है, तो आप इसको ऐसे ऐसे उल्टा करें और यहाँ 3 करें। अब ये क्या है, 2 का क्यूब, और नीचे क्या है, 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8/27 हो जाएगा। बाय द वे 4/5 टू द पावर -3 है, -3, तो ये 5/4 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब और ये 4 का क्यूब हो जाएगा। अब मेरे पास ये 125 और ये 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, जिसको आप डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे से इसको याद करें। मैंने कहा क्या है, A/B होल पावर, मैंने यहाँ -n कहा, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं A -n और B -n। जब ये माइनस होती है तो आपको याद होगा ये 1/an होगी, और ये वाली आपकी 1/pn होगी। तो ये सब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों को याद होगा A/B, और जब C/D होता है तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये AD और BC हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 के साथ में ये BN होगा, ये वाला, और ये AN के साथ में 1 होगा। तो आंसर क्या आया आपके पास, BN AN आया, जिसको आप क्या कह सकते थे, B/8 टू द पावर n कह सकते थे। हमेशा बेटा जब ये होता है तो ये 1/x होता है, तो जब भी A/B टू द पावर -1 होता है तो इसको उल्टा कर दो, B/a कह दो। ज्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है। अगर कोई 5/2 टू द पावर -4 कहता है तो हमको तुरंत 2/5 होल पावर 4 कहनी है। अब ये 2 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 4 है। अब मेरे को तो याद है 2 की पावर 4 होगा 16 और ये होगा 625। ऐसी कैलकुलेशन बेटा आपसे करवाई जाती है। ये 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, और हायर मैथमेटिक्स में तो ये है ही है, इसके बगैर कुछ होगा नहीं, ये ध्यान रखना आप। जब √a लिखा रहता है तो जब एक सिंबल है बेटा, इसका मतलब 1/2 पावर होती है √a। अगर कोई √x कहता है तो इसका मतलब x टू द पावर 1/2 होता है, और जब कोई इसका स्क्वायर कर रहा होता है तो आपको ऐसे समझना होगा कि x टू द पावर 1/2 और ये उसका स्क्वायर कर रहा है। अब ये उस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये x टू द पावर 1 यानी x आता है। तो आप लोगों को हमेशा समझना है, तो कोई √a का स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब a होगा, कोई √x का स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब x होगा, कोई √2 का स्क्वायर कर दे तो ये स्क्वायर इस रूट के साइन को हटाता है और 2 आएगा। कोई √3 का स्क्वायर करवाए तो आपको क्या कहना है, केवल 3। कोई √5 का स्क्वायर करवाए तो आपका क्या होगा, केवल 5 होगा। आपको याद होगी ये जितने भी ऐसे नंबर होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो जब आपको इसका स्क्वायर कराया जाएगा तो ये इससे कैंसिल करेगा और आपको केवल 7 कहना है, बस इतनी सी बात समझनी है।
अंडर रूट ए लिखा हुआ है। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि इफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एम इक्वल टू एक्स टू द पावर एम, ऐसा भी लिखते हैं। देन एम इक्वल टू, आपको एम बताना है, 1/2 पावर होती है। एक्स जब अंडर रूट एक्स लिखा जाता है तो अंडर रूट एक्स में हाउ मेनी पावर इन एक्स, तो आपको कहना है 1/2 पावर होती है। किसी भी तरीके से बस, और याद क्या रखना है, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ जो आपको याद रखना है, जो काम में आने वाली बात है ये होगा। और आपको याद रखना है कि अंडर रूट ए का जो होल स्क्वायर होगा वो केवल ए होगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए की अगर कोई पावर 4 कराता है आपसे, तो आपको ए की पावर 1/2 कहनी है, फिर जाकर के 4 पावर कहनी है। अब 1/2 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए, और यहाँ पर कोई 3 पावर भी करा सकता है, तो हमको याद रखना है कि ये तो 1/2 पावर है और यहाँ पर 3 पावर है, और इसको हम कह सकते हैं 1/2 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, और हम कह सकते हैं कि ए की पावर 3/2 है। ये हमको आगे चल करके समझना है। अंडर रूट ए होल पावर कोई हमसे 6 कराता है, तो हमको समझना है कि ये तो हमारे पास 1/2 पावर है और ये 6 है। अब मेरे को तो 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे ए क्यूब बताना होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अंडर रूट ए में ए की पावर 1/2 हुआ करती है। ये आपको 9th क्लास के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई अंडर रूट ए या कोई अंडर रूट एक्स कहता है, कोई अंकल जी आपसे कहते हैं कि इसमें एक्स की कितनी पावर है, तो आपका जवाब है वो 1/2 पावर है। इसी तरीके से इसी पर आए हम, इसी फार्मूले की बात करें, आपसे ये कहा जाता है 1/√a, तो इसको 1 ही रहने दो, और ये a टू द पावर 1/2 है। अब इसको आप ऊपर लिफ्ट करें तो ये a टू द पावर -1/2 होगी। क्यों होगी?